अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत अहम पॉइंट्स मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जब आपके घर की जो बरकत उड़ जाती है उसे वापस कैसे लाई जाए। और आज हम बात करेंगे ऐसी बातों पे, और हाँ, इसमें एक स्मार्ट शॉपिंग का तरीका भी छुपा हुआ है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली आदत, सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठना किसको पसंद है, लेकिन सच बताऊं, जब घर में सब सो रहे होते हैं और आप सुकून से नमाज पढ़ के अपने दिन का आगाज करती हैं, तो वो आपका मी टाइम होता है। उस वक्त के कामों में ऐसी बरकत होती है। सुबह उठ के आप जल्दी जल्दी अपने सारे घर के काम निपटा लें। बच्चे सो रहे हैं, क्योंकि अभी तो बच्चों की छुट्टियां हैं, बच्चे सो रहे होते हैं और हम क्या कर रही होती हैं, हम भी सो रही होती हैं, 12-12 बजे उठ रही हैं। नहीं, ऐसा ना करें। बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड सो रहे हैं, सोने दें। आप उठें, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ें, घर के काम स्टार्ट करें और फिर देखें आपका पूरा दिन कितना सुकून से गुजरता है। सारे काम से फ्री हो जाएंगे आप। हंडिया चढ़ा दें, एक तरफ रोटियां बना के रख दें, घर की सफाई, किचन क्लीनिंग सब कुछ करके आप फ्री हैं। पूरा दिन आपके पास इतना टाइम बच जाएगा कि आप अपने बाकी काम देख सकती हैं। और सुबह सारे काम करने से घर में बरकत भी रहती है और पूरा दिन खुशगवार गुजरता है। दूसरी आदत जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, किचन में बजट और स्मार्ट शॉपिंग। घर में सुकून तभी आता है जब आप बजट कंट्रोल करके चलती हैं। चीज़ों को ज़ाया मत होने दें। अगर फ्रिज में खाना पड़ा है और कोई नहीं खा रहा, आपके बच्चे नहीं खा रहे, आप नहीं खा रहे, तो किसी को दे दें। मैं तो यही करती हूँ। अगर मैं देखती हूँ कि एक दिन से ज़्यादा हो गया, मेरे बच्चे नहीं खा रहे, मुझे नहीं खाना, तो मैं अपनी हेल्पर को दे देती हूँ। लेकिन इस तरीके से कि अब वो फ्रिज में पड़ा हुआ है, रखे रखे वो ख़राब हो गया, और फिर क्या करती हैं आप, डस्टबिन में डाल देती हैं। तो इस तरह चीज़ों को ज़ाया मत करें, इससे भी घर की बरकत उड़ जाती है। तीसरी बात, घर में ऊंची आवाज में बात करना। देखें, जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ बातें भी होंगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे। अब वो चाहे इन लॉस में हो या फिर अपने बच्चों से हो या मियाँ जी से हो, बातें तो होती हैं। लेकिन होशियारी इसमें है कि मज़ीद माहौल को गर्म ना करें, बल्कि बात को रफा दफा करने की कोशिश करें। क्योंकि घर में ऊंची आवाज़ में चीखना, चिल्लाना, लड़ाई झगड़े, ये भी घर की बरकत को ख़त्म कर देते हैं। जब आप गुस्से में नरम आवाज़ में बात करती हैं ना, तो अगले का गुस्सा खुद ब खुद ही ठंडा हो जाएगा। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये घर में सुकून लाने का सबसे सस्ता तरीका है। चौथी हैबिट के, अगर हम हर वक्त नाशुक्री करें कि ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं है, उसके पास देखो ये है, उसके पास देखो वो है, अगर ये आदत है ना आप लोगों में, तो यकीन माने कि जो है ना वो भी फिर आपके हाथ से छूट जाएगा। वो चीज़ भी अल्लाह ताला ले लेगा। तो नाशुक्री ना करें, जो है उसमें ही खुश रहें। और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि जो मिला है उसमें बेटा अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहो। अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले घर में कभी बेबरकत नहीं होता। वो घर हमेशा, उस घर में बरकत ही बरकत रहती है। पांचवी हैबिट, घर में अल्लाह ताला का नाम लेना। घर में कुरान पाक की तिलावत चलाना, या सुबह जब आप सो के उठें घर में कुरान पाक की तिलावत करना। हम जितने भी मसरूफ़ हों, चाहे किचन में, चाहे हम सफाई कर रहे हों, मोबाइल में हल्के वॉल्यूम में सूरह बकरा चला दें। इससे आपके घर में नेगेटिविटी, बेबरकती, नजर बद अगर है आपके घर में, या कोई जादू के असरात हैं, तो ये सब खत्म हो जाएंगे। नहुसियत, छोटी मोटी बातों पे घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इंशाल्लाह सूरह बकरा सुबह अपने घर में लगा दें, तो देखें आहिस्ता आहिस्ता आपके घर का माहौल कितना अच्छा होता जाएगा। अच्छा, तो अब आते हैं उस बात की तरफ कि घर में बरकत और सुकून कैसे लाएं। कुछ लोग समझते हैं कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जिनके पास बड़े बड़े घर हैं, उन्हें सुकून है, वो परेशान नहीं होते कभी भी। लेकिन सच बताऊं कि सुकून पैसे से नहीं होता। घर को चलाने की होशियारी और कुछ छोटी छोटी आदतों से आती है। आज मैं आप लोगों को 3 ऐसी आदतें बताऊंगी जो अगर आपने अपने घर में अप्लाई की तो आप खुद देखेंगी घर में सुकून भी आएगा और रिस्क में बरकत भी होगी। सबसे पहली और बड़ी बरकत औरत के हाथ में और उसके किचन में होती है। जब भी आप किचन में खाना बनाने जाएं तो लाजमी बिस्मिल्लाह पढ़ लें।
رات کا بچا ہوا سالن یا روٹی سے طریقے سے یوز کریں، یا آٹا بس اتنا گونے جتنی ضرورت ہو۔ اب کچھ خواتین کیا کرتی ہیں، اتنا بھر کے آٹا گون لیتی ہیں کہ صبح آٹا نہ گوننا پڑے، کہ چلو رات میں ہی سب گون لیتے ہیں، صبح کے لیے بھی اور دوپہر کے لیے بھی، اور اس سے کیا ہوتا ہے، آٹا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ایسا مت کریں، جتنی ضرورت ہو بس اتنا ہی آٹا گونے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ آئی ہوپ میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، اور اگر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں میں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔